हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की क्लास आपकी होती है लैंग्वेज क्लास, जिसमें हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों ही लैंग्वेज देखते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, स्पेशली टेट एग्जाम्स, तो उसमें आपको 2 लैंग्वेज तो अटैम्प्ट करनी ही होती है। लेकिन अगर आप सुपर टेट देने जा रहे हैं तो आपको तीनों लैंग्वेज अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। 40 नंबर का वेटेज होता है, जो कि 150 में 40 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और ये एक आपका प्लस पॉइंट बनाता है जो आपको स्कोर बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामर आनी है सिर्फ, जो कि आपने बचपन से पढ़ रखी है। बस आपको प्रैक्टिस उसकी लगातार करते रहनी है। तो ये 40 में से आपके 35 नंबर कितना भी कठिन आ गया तो आप कहीं गए नहीं हैं। तो क्यों फिर इसको आप अवॉइड करें, जाहिर सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको वेरी गुड मॉर्निंग। एंड रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए लाइव चैट में। एंड या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं, पहले हमारे हिंदी से प्रश्न है। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? तो वो क्या बोल रहा है? नहीं है। अच्छा, भला, सीधा, 50। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो विशेषण गुण नहीं बता रहा हो वही आपको गेस करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50। ये गुण नहीं बता रहा है, ये अमाउंट बता रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये कि क्वांटिटी बता रहा है कि कोई चीज़ है 50 है गिनती में, संख्या में। तो ये हो जाता है आपका गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। बाकी तो सब कुछ गुण बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। बादल का पर्यायवाची नहीं है क्या? नीरज, जलद, इला, जिमोत। तो अगेन नहीं वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे सही उत्तर जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर सी सही है। इला जो है वो पृथ्वी का, धरती का पर्यायवाची शब्द होता है, बादल का नहीं होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, जाहिर सी बात है, आपका शकसह तो आपका ऊष्म में आ जाता है, र बचता है, वो नहीं है ऊष्म व्यंजन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा। नॉर्मल आप ऐसा कोई सेंटेंस बना के बहुवचन वाला यूज़ करिए, इन सारे शब्दों को आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लड़का खेलते हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं? नहीं, लड़के खेलते हैं यूज़ करना पड़ेगा। पुस्तक अच्छी हैं, पुस्तकें अच्छी हैं, ऐसा मतलब अगर हम बहुवचन में जाएंगे तो पुस्तकें यूज़ करना पड़ेगा। घोड़ा दौड़ रहे हैं, नहीं, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो अब भी बचता क्या है? बहुत सारे साधु बैठे थे, हम यूज़ कर सकते हैं। साधुएं नहीं होता है, साधुओं होता है लेकिन साधुएं नहीं होता है। तो साधु को भी हम बहुवचन के रूप में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है? तो क्योंकि पर्टिकुलर नाम लिया जा रहा है किसी का, तो जब किसी का व्यक्ति विशेष का नाम लिया जा रहा है, किसी भी चीज़ का नाम हो पर्टिकुलर एक, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? यानी कि खेती तद्भव शब्द है, आपको उसका तत्सम शब्द बताना है। कृषि, धरित्री, मैत्री, अक्षी। और हम लोग जनरली यूज़ ही करते हैं, हिंदी में भी आपका कृषि शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अविकारी गुणवाचक संज्ञा, और क्या बोला है जो नहीं हो? लाल, सुंदर, तेज, काला। अविकारी क्या होता है कि जिसमें कोई भी विकार उसके रूप में, कोई जिस जैसे इट इज़ लिखा है उसमें कोई भी परिवर्तन ना आ सके, जैसे लिंग या वचन या काल के अनुसार उसका रूप परिवर्तन ना हो, उसमें कोई विकार ना आए, वो अविकारी हो गया। तो यहाँ पे गुणवाचक संज्ञा तो सारे ही हैं, तो बचता है आपका जो अविकारी है वो है काला, ठीक है। क्योंकि काला को, जैसे इस वर्ड को अगर आप स्त्रीलिंग के साथ यूज़ करेंगे तो आप काली यूज़ करेंगे, ठीक है, और बहुवचन के साथ यूज़ करेंगे तो आप काले यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन सुंदर है तो वह लड़का बड़ा सुंदर है, वह लड़की बड़ी सुंदर है ना। लाल को आप लाल या लाली तो नहीं लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तेज के साथ भी ऐसा है। तो बचता है आपका काला, ये इसमें विकार आ जाता है। तो इसको सही उत्तर मानते हुए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? पावक, पित्रादेश, सूर्योदय, तथैव।
तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पित्रादेश पितृ धन आदेश, ऐसा करके बनेगा। तो ये इसमें आपका यड़ संधि है। अगला देख लेंगे। शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? अच्छा प्रश्न है। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। तो शोभा क्या करती है? शोभा पानी पीती है। तो क्योंकि यहाँ पे कर्ता प्रधान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कर्तव्यवाच्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि शोभा के द्वारा पानी पिया गया तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता। अगला देख लेंगे। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आकार, निराकार, प्रकार या विकार? और सही उत्तर जाएगा साकार, निराकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर लास्ट में हम देखेंगे संस्कृत के प्रश्न। तो थोड़ा हिंदी के बहुत इजी आती है, तो अब थोड़ा सा इंग्लिश देखेंगे फिर संस्कृत देखेंगे, तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अपोजिट मीनिंग बतानी है, अपोजिट वर्ड बताना है शो का, SHOW, शो। तो देखिए शो मतलब होता क्या है? कोई जो शो करना मतलब दिखाना है ना, तो उसका अपोजिट क्या जाएगा? कुछ छुपाना। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड। हाइड मतलब होता है छुपाना किसी भी चीज़ को, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है। अगला देखेंगे। इसमें आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है रिस्पेक्ट का, रिपोर्ट, रिप्रेजेंट, रेपुटेशन या रिस्टोर। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेपुटेशन। कहते हैं ना ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है, हमारी कंपनी के, ऐसे फिल्मों में बोलते हैं, मतलब आई मीन हम लोग नहीं बोलते हैं बेसिकली। तो ये यस, ऐसा आपने बहुत सुना होगा, तो बहुत ईजिली आप इसको क्या कर सकते हैं? गेस कर सकते थे। यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास ब्लैंक द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज, देन व्हेन, एज। क्या आना चाहिए? कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे ही मतलब मैं क्लास से निकली ही होंगी, मतलब निकली होंगी या निकला होगा, कुछ भी कोई भी हो, आई यूज़ हुआ है तो जैसे ही मैं क्लास से निकली ही होंगी वैसे ही बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया। शोर किया खूब, मतलब काफ़ी ज़्यादा शोर किया, ये कहना ये चाह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, व्हेन द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज, यानी कि हार्डली आई लेफ्ट द क्लास, व्हेन द चिल्ड्रन मेड अ नॉइस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको समझिए कि व्हेन का यूज़ कब हुआ हो। देखिए जब पास्ट टाइम रेफरेंस हो, पास्ट के समय का रेफरेंस दिया जा रहा हो, और उसके साथ हार्डली, स्कैर्सली, ये सारे वर्ड जुड़े हैं, तो पहले क्लॉज को हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और दूसरे क्लॉज को हम व्हेन या बिफोर से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो देखिए पास्ट परफेक्ट में लिखा है, हैड लगा हुआ है, सही है। और दूसरा जो क्लॉज है यहाँ पे, जो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, वो हमें व्हेन या बिफोर से ही यूज़ करना है और सिंपल पास्ट में रखना है। तो मेड, देखिए द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज, सिंपल पास्ट टेंस में है। स्टार्ट किससे करना है? व्हेन और बिफोर से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कुछ रूल्स होते हैं, जो एक्सेप्शंस भी होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते करते ही याद कर पाएंगे। इज मास्टर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। मास्टर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है? तो बिल्कुल मास्टर्स जो है यहाँ पे आपका प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेडिकेट मतलब विधेय, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो भाग, वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको आर्टिकल लगाना है। ब्लैंक वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू लाइक बेबीज, द, अ, एन, नो आर्टिकल। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो औरतें होती हैं उन्हें बच्चे पसंद होते हैं। सेंस ये यहाँ पे निकल कर आता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। क्यों? यहाँ पे किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग होता है और व्यापक सेंस में, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर लेडी के बारे में नहीं, ओवरऑल पूरी यूनिवर्स की सारी लेडीज़ के बारे में, वुमेंस के बारे में बात हो रहा है ना, एक बहुत ही वाइड रेंज में यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पर आपको आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधे आप लगाएंगे वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू लाइक बेबीज़, दैट मच। ओके,
राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ, यहाँ पे आपको पुलिंग शब्द लिखना है गूज का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आप फिफ्थ सिक्स की कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक उठा लीजिए, किसी भी अगल बगल बच्चे की हो, एक बार देख लीजिए, उसमें ये सारे दिए रहते हैं, एक लिस्ट पूरी दी रहती है, उसको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो लर्न हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। हाउ कैन आई गिव ब्लैंक व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट, अप इन आउट टू। तो यहाँ पे देखिए हार मानने का सेंस दिखाया जा रहा है कि हाउ कैन मतलब कि मैं हार कैसे, ये शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया भी है पहले कि मैं हार कैसे मान सकती हूँ जब मेरी गलती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा, गिव इन व्हेन। गिव इन मतलब होता है झुक जाना, ठीक है, हार मान लेना, एकदम हार मान के झुक जाना मतलब। आइडेंटिफाई द वॉइस, ओके वॉइस बताना है। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, इज इट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, दोनों है कि फिर इनमें से कोई नहीं है। सो करेक्ट आंसर पैसिव वॉइस होगा, बाय लगा है, सीधे सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ऑब्वियसली ये आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। वॉइस मैंने पढ़ाया है, एक बार फिर रिमाइंड करा रही हूँ, सभी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे आपको कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स का यूज़ करना है, डीड, लीड, जज। कौन सा प्रीफिक्स है यानी कि उपसर्ग होता है जिनमें से जो हम इन तीनों में लगा सकते हैं और सही वर्ड बनेगा। तो बिल्कुल सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। मिस लगा देंगे तो मिस डीड हो जाएगा, मिस डीड मतलब होता है दुराचार। लीड में लगाएंगे तो बन जाएगा मिसलीड मतलब भटकाना, मिसलीड करना किसी को। मिसजज में मतलब गलत निर्णय करना। विच वन इज द करेक्ट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बेलो, ओके क्या यहाँ पे आना चाहिए। आई वुड लाइक टू बाय ब्लैंक अम्ब्रेलाज, ब्लैंक अम्ब्रेलाज, ध्यान दीजिएगा, अ फ्यू, फ्यू और बोथ। तो देखिए यहाँ पे कम लेकिन पर्याप्त मात्रा दिखाने की कोशिश की गई है। एक तो लगाएंगे नहीं क्योंकि अम्ब्रेलाज है, ये प्लूरल में है, तो अ का अर्थ जो होता है एक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बोथ का यूज़, जब दो चीज़ें, कोई चीज़ दो होती हैं, दो चीज़ के लिए होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक ही चीज़ यहाँ पे लिखी अम्ब्रेला बस की, तो यहाँ पे बोथ का भी कोई सेंस नहीं बनेगा। तो लेकिन जब फ्यू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है आई वुड लाइक टू बाय फ्यू अम्ब्रेलाज, मैं कुछ अम्ब्रेलाज खरीदना चाहूँगी। अब फ्यू अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि मात्रा बहुत ज़्यादा भी नहीं खरीदना है, कम भी खरीदना है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतना पूरा खरीदना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सेंसफुल बनेगा। आई वुड लाइक टू बाय अ फ्यू अम्ब्रेलाज, अ फ्यू लगा देते हैं आप तो मतलब हो जाता है कि जितने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदना है पर जितने की आवश्यकता है उतना मुझे लेना है। ऐसा नहीं कि फ्यू मतलब थोड़े से, मजबूरी में थोड़े से लेने पड़ रहे हैं या कम लेने पड़ रहे हैं, ऐसा सेंस नहीं निकल कर आता है जब आप अ फ्यू लगाते हैं। चलिए आ जाते हैं संस्कृत में, और अब दो सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच किसे कहते हैं, स्वर को, व्यंजन को, विसर्ग को या अनुनासिक को। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाता है वो होता है स्वर को। सही उत्तर सभी का। स्वर के कितने भेद हैं, एक, दो, तीन या चार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है, तीन भेद हैं। और ये पढ़ाई हुई चीज़ है, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आई थिंक सुपर टेट 2020 वाली प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको शायद मिल जाएगा ये, ठीक है, थ्योरी क्लासेस, चैप्टर 1 2 3 4 ऐसा करके होगा। हल किसे कहते हैं, स्वर को, व्यंजन को, उदित को, विसर्ग को। तो देखिए अच तो हम स्वर को कहते हैं, तो बचा आपका हल जो है वो किसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी व्यंजन को हल कहते हैं। उदितों के पंचम वर्ण जो आपके होते हैं अंगा, या, अणा, न, म, ये क्या कहलाते हैं, अनुनासिक, अननुनासिक, उदित, विसर्ग। तो ये सभी आपके अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका होती है। किसमें संधि ऐच्छिक होती है, यानी कि उसमें अगर आप चाहें तो संधि करें, नहीं भी करना चाहेंगे तो इट्स ओके। समास में, वाक्य में, उपसर्ग में, धातु में।
देखिए समास का मतलब, समास में तो आपको संधि करनी ही पड़ती है, तभी तो वो एक वर्ड बनता है, एक पद बनता है। उपसर्ग आप किसी भी शब्द में लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो संधि होकर ही जुड़ेगा। ठीक है, एज इट इज़ नहीं जुड़ता, एज इट इज़ भी कभी कभी जुड़ता है, कुछ जो है उपसर्ग एज इट इज़ जुड़ते हैं, कुछ में थोड़े बेकार आ जाते हैं, यानी संधि हो जाती है। धातु तो बिल्कुल आपको उसके पीछे क्योंकि प्रत्यय लगाना ही लगाना होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ऑटोमेटिकली संधि हो जाती है। ठीक है, संधि मतलब वही होता है दो वर्णों का मेल, तो वो हो ही जाता है। बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाक्य में आप पर निर्भर है आप करें या ना करें, दो पदों को संधि करके लिखें कि ना लिखें। अब जैसे अगर आप सीटेट की क्लास लेते होंगे संस्कृत की, तो आपने देखा होगा कि सीटेट में एक एक शब्द, मतलब एक क्वेश्चन में पता चलता है इतना बड़ा सा एक शब्द है ना। वो शब्द को मैं आपको पढ़ाती हूँ तो ब्रेक कर करके पढ़ाती हूँ, लेकिन वो एक शब्द है, तो वो उस वाक्य में उन सभी शब्दों को की संधि करके एक साथ उनको लिख दिया जाता है, ताकि पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत हो, आपको समझने में दिक्कत हो, आपका टाइम जाए और आपको सीटेट थोड़ा डिफिकल्ट लगे। संधि के कारण परिवर्तन होते हैं कैसे? लोप, दोनों के स्थान पे नया वर्ण, एक का द्वित्व, या फिर ये सभी। तो ये सभी होते हैं, अलग अलग टाइप की संधि में अलग अलग चीज़ें होती हैं। कहीं पे क्या है, दोनों के स्थान पे एक नया वर्ण एकादेश हो जाता है, कहीं पे लोप हो जाता है, कहीं पे एक का द्वित्व हो जाता है, बिल्कुल सभी सही हो जाएंगे। चटका शब्द का अभिप्राय क्या है? चिड़िया, बगुला, सिंह, हिरन। चिड़िया को बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, गौरैया बेसिकली होती है चटका। स्वधन ईरह स्वरैह किस सूत्र से होगा? मतलब कौन सी संधि है, उस संधि का सूत्र जो होता है वही बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी, स्वादि रे ऋणोह सूत्र से हो जाता है। हालांकि इतना डीप आएगा नहीं, बेसिक जो सूत्र हैं वही आपको पढ़ने हैं, परेशान नहीं होना है। तव धन ऋकाल, सॉरी ऋकार, इसमें कौन सी गुण संधि होगी? ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। आपने संधि अगर पढ़ी होगी तो पक्का, गुण संधि पढ़ी होगी तो उसमें ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है, तवलकार, बहुत फेमस है ये। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यधन अपि, अद्यधन अपि, यदिधन अपि, यतधन अपि। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यदिधन अपि। और यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? अभी इस रिलेटेड संधियों का हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है एग्जाम्पल आज के सेट में आई थिंक। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सी संधि होगी, और इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।